पिछले पाठ में मैंने जो पढ़ाया राजेंद्र बाबू को लेकर कि राजेंद्र बाबू जो हैं वे बहुत सीधा सादा जीवन यापन करते थे। तो एक बार की घटना है, जब क्या है, गज्जन जो है नलके से पानी भर रहा था। वह बाल्टी पानी भरे जा रहा था और दौड़े दौड़े वह पानी कहाँ पहुँचा रहा था, सभाघर में पहुँचा रहा था, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे उनके स्नान के लिए। पानी वह क्या कर रहा था, उनके स्नान के लिए कमरे में पहुंचा रहा था। इतने में क्या है, एक व्यक्ति आता है, उसके कंधे पर क्या था, अंगोछा था और हाथ में लोटा लिए हुए वह आता है, धोती और लोटा लेकर आता है और वह गज्जन से एक बाल्टी मांगता है। वह कहता है कि मुझे एक बाल्टी दे दो, मुझे नहाना है। पर गज्जन साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है, पहले मैं सभाघर में पानी पहुंचा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें बाल्टी दे दूंगा। अब मांगने पर वह क्या व्यक्ति कहता है, अरे भाई मेरे को नहाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2-4 लोटा पानी डालूंगा और मेरा स्नान हो जाएगा। मगर गज्जन थोड़ा भी नहीं रुकता और कहता, नहीं, पहले मुझे सभाघर में पानी पहुंचाना है। उसके आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग पेज नंबर 35 खोलिएगा। तो सभाघर में क्या, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और उनके नहाने के लिए गज्जन को पानी पहुंचाना था। इसलिए वह क्या है, व्यक्ति से कहता है कि मुझे देर मत करवाओ। गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा, अच्छा लाओ, हम भी मदद कर देते हैं। अब क्या है, वह व्यक्ति बोलता है, ठीक है, मैं भी तुम्हें मदद कर देता हूँ पानी भरने में, फिर क्या है, काम भी जल्दी हो जाएगा। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली। तो वह व्यक्ति क्या करता है, धोती को अपने गर्दन में डालता है, लोटा वहीं पर रख देता है और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा। जैसे ही बाल्टी भरता है वो बाल्टी लेकर भागता है और गज्जन को पकड़ाता है। फिर और एक बाल्टी क्या करता है, फिर से नलके के नीचे रख देता है। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। इस प्रकार क्या हुआ, जल्दी जल्दी पानी पहुंच गया। सभी ने, मतलब इस व्यक्ति ने, भद्र पुरुष ने भी गज्जन को मदद की, जिसके कारण बहुत ही जल्द क्या हो गया, सभाघर में स्नान के लिए हर कमरे में पानी बहुत जल्दी शीघ्र पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। अब गज्जन भी भागे भागे पानी दे रहा था, अब वह थोड़ा सुस्ताने लगा, मतलब रेस्ट लेने लगा। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। तो वह व्यक्ति झटपट स्नान करता है और गज्जन को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। वह गज्जन को धन्यवाद देता है कि उसने उसे क्या दी थी, बाल्टी दी थी। अगर आया कि किसने भद्र पुरुष को बाल्टी दी थी, तो किसने दी थी, गज्जन ने। गज्जन ने किसको बाल्टी दी थी, गज्जन ने भद्र पुरुष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाल्टी दी थी। ठीक है। थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। थोड़ी देर में सभा शुरू हो जाती है। स्वयं सेवक, तो वहाँ पे बहुत सारे स्वयं सेवक थे, दूसरों को हेल्प करने वाले, मतलब जो लोग शरबत, चाय, पानी ये सब पहुँचा रहे थे। स्वयं सेवक जो है वॉलंटियरी काम कर रहे थे। नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। तो उन लोग क्या कर रहे थे, शरबत का गिलास लेकर इन्हें पकड़ा रहे थे, नेता लोगों को, नेतागण जो लोग बैठे हुए थे सभाघर में, वहां पहुंचा रहे थे। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। अब गज्जन जो है वह भी क्या करता है, बड़े उत्साह के साथ गिलास ले जाकर वहां पर जो नेतागण थे उन लोगों को पकड़ा रहे थे। पेज नंबर 36 खोलिएगा। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया। तो सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसको वह गिलास पकड़ाता है और गिलास को पकड़ाते ही वह हक्का बक्का रहेगा, एकदम से चौकन्ना रहेगा। अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ, अरे ये तो वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। अरे यह तो वही व्यक्ति है जो कि मुझसे बाल्टी मांग रहा था और मैंने उन्हें बाल्टी नहीं दी। वह भौचक्का रह जाता है। गज्जन को हक्का बक्का देखकर, तो गज्जन को जब वो देखता, अरे भाई वो तो बहुत ही घबरा गया है हक्का बक्का उसे देखकर, तब मदन मोहन मालवीय जी बोले, तो वे भी मंत्री हैं बहुत बड़े, तो वो वहीं पर थे। उन्होंने बोला, इन्हें नहीं जानते हो भाई, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते क्या,
ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। तो ये कौन है? ये तो हमारे राजेंद्र बाबू है। राजेंद्र बाबू को तुम नहीं पहचानते हो क्या? गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए तो उन्हें तो बहुत अफसोस होने लगा, बहुत दुख ग्लानि महसूस होने लगी और वे घबरा जाते हैं कि हाय हाय, इतने बड़े राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति, इनको मैंने बाल्टी नहीं दी। उन्हें बहुत ग्लानि होती है और वे अफसोस जाहिर करते हैं और राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लेते हैं। पैर पकड़ लेते हैं और क्या करते हैं? क्षमा मांगने लगते हैं। राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और गज्जन को गले से लगा लिया। तो जब गज्जन जो है राजेंद्र बाबू के पांव पकड़ने लगे तो क्या है, तब राजेंद्र बाबू मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि उठो, और उसे क्या करते हैं? अपने गले से लगा लेते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तब देखो, राजेंद्र बाबू जो हैं वे कौन थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। आज़ाद हिंद के प्रथम राष्ट्रपति थे, मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद के। ठीक है, तो ये जो राजेंद्र बाबू हैं वे बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। तो सादगी के पुजारी, वे क्या है, किसके पुजारी थे? सादगी के पुजारी थे। ये राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे। इस प्रकार का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो अवश्य लिखना कि राजेंद्र बाबू कौन थे। तो राजेंद्र बाबू हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। देखो, वे कहाँ रहते थे? देखो, राष्ट्रपति भवन में रहते थे। राष्ट्रपति भवन इतना मतलब विशाल भव्य बिल्डिंग होता है, तो वहाँ पर उस भवन में वे रहते थे। तो उनमें सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। उनके रहन सहन में इतने सुख सुविधा पाने के बावजूद क्या है, वे बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। रहन सहन में कोई अंतर नहीं था। वे जैसे थे बचपन में, जैसे थे युवावस्था में, जैसे थे, जैसा जीवन व्यतीत करते थे, देश के राष्ट्रपति होने पर भी वे क्या है, वैसा ही जीवन व्यतीत करने लगे। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे। तो देश के मतलब आम जनता या आम किसान जैसा अपना जीवन बिताते थे, वे उसी प्रकार जीवन बिताते रहे। साधारण किसान की तरह जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। तो फिर क्या है, हमेशा इसी प्रकार सीधा साधन जीवन व्यतीत कर कर क्या करते थे? देश की सेवा करते थे। तो उनमें थोड़ा भी अहंकार नहीं था। वे इसीलिए क्या है, वे सभी के पुजारी थे। सभी उन्हें बहुत पूजा करते थे, पूजनीय थे सबके। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरह सीधा साधा जीवन व्यतीत जो है, उनमें बिल्कुल अहंकार नहीं था। इसी प्रकार का जीवन सभी को बिताना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या है, राजेंद्र बाबू से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे देश के राष्ट्रपति होते हुए भी किस प्रकार बिल्कुल भी अहंकार नहीं था और सबके साथ सीधा साधा ढंग से मिलते थे और जीवन व्यतीत करते थे। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूँगी। धन्यवाद।